हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में सीखेंगे और जानेंगे कि इन रियल फाइनेंशियल वर्ल्ड में इसका एप्लीकेशन कैसे होता है और कौन कौन सी चीजें हैं जो इसके अंदर हमें फॉलो करनी होती है और ये अकाउंटिंग को कैसे एक डिजाइन प्रोवाइड करता है। चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग जो होता है ना, ये बेस्ड होता है कुछ कुछ रूल्स के अंदर। तो दैट इज वाई इसको गोल्डन रूल कहा गया है। गोल्डन रूल का मतलब ये होता है कि जो प्राइम हो, जो सुप्रीम हो, जिसके ऊपर और कोई रूल्स फिलहाल के वर्ल्ड के अंदर कोई यूजेस नहीं होता है। तो ये जो जो प्राइम एक रूल्स होता है ना, इसको ही हम लोग गोल्डन रूल बोलते हैं। स्टूडेंट्स, गोल्डन रूल्स के अंदर सिस्टम्स फॉलो करी जाती है जो सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग के अंदर आता है। स्टूडेंट्स, डबल एंट्री सिस्टम्स एंड सिंगल एंट्री सिस्टम्स, ये दोनों जो पोर्शंस होता है, इनके आधार पे ये गोल्डन रूल आधारित है। तो स्टूडेंट्स, गोल्डन रूल का जो इनिशियलिटी जो शुरू होता है, जो इनिशियल पोर्शंस होता है, वो डबल एंट्री के साथ और या तो सिंगल एंट्री के साथ ही होता है। तो डबल एंट्री सिस्टम्स क्या होता है? स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो रिकॉर्ड होता है ना, टू फोल्ड एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शंस के अंदर होता है। स्टूडेंट्स, टू फोल्ड एस्पेक्ट ये क्या होता है? स्टूडेंट्स, हम लोग न्यूटन्स का लॉ में देखी थी कि एवरी रिएक्शंस का एक विपरीत रिएक्शंस आता है। सेम वही यहाँ पे थ्योरीज भी लागू होता है कि अगर आप बिजनेस में हो तो ट्रांजेक्शंस में तो जरूर होंगे, यानी बिजनेस में गिव एंड टेक पॉलिसीज होता है। या तो आप किसी को सर्विस देते हो, बदले में वो आपको पैसा देता है, या आप किसी से सामान खरीदते हो तो बदले में वो आपसे पैसा लेता है। ठीक है? या तो आप किसी से पैसा लेते हो, बदले में उसको सर्विस या कुछ प्रोडक्शन बेचते हो। तो ये भी दोनों तरफा ही ट्रांजेक्शन होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे दोनों अकाउंट हम लोग लिखेंगे। स्टूडेंट्स, हम लोगों को एक चीज ख्याल रखना पड़ेगा कि ये जो हमें सोच के चलना है। फिलहाल इस क्लास के अंदर हम लोग जितने भी पॉइंट डिस्कशन करने वाले, तो वो हम लोग सोचेंगे कि हमारा एक खुद का एंटरप्राइज है या फैक्ट्री है या बिजनेस है, कुछ भी है। तो उस हिसाब से हम लोग इसको जो समझ है उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। स्टूडेंट, तो ये जो अकाउंट्स है, इस अकाउंट को हम लोग एक एग्जांपल्स के अंदर हम लोग देखेंगे। सो इसका जो एग्जांपल्स है, कैश परचेस ऑफ फर्नीचर, यानी कि आपको एक फर्नीचर खरीदना है तो उसमें आप कैश को पे करियो। उसका जो जर्नल्स होता है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। ठीक है? यानी कि आप पैसा उनको दिए हो वेंडर को, वेंडर ने आपको फर्नीचर दिया और बदले में आपसे कैश लिया या रिसीव किया, इक्विवेलेंस ऑफ कैश लिया, या वो बदले में उसको वो आपको फर्नीचर दे दिया। तो चलिए इसको सिंगल एंट्री में समझते हैं। रिकॉर्ड वन एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, जैसे कि आपको ना क्लैरिटी नहीं यहाँ पे मिलती है। कैसे क्लैरिटी नहीं मिलता? जैसे कि आप यहाँ पे पैसा तो पे किए हो, लेकिन उसका इक्विवेलेंट सर्विस आपको मिला कि नहीं, आप रिसीव करियो कि नहीं, उस जैसा प्रोडक्ट को, उसका कोई निश्चयता यहाँ पे फिलहाल हमें नहीं मिलेगा। जैसे आप 10 रुपए किसी को पे करोगे एक पैकेट बिस्किट्स के लिए, तो वो बिस्किट आपको मिलेगा, फिर जाके आप 10 का नोट दे दोगे, तो आप पैसा तो दिए हो 10 रुपए का, लेकिन बिस्किट नहीं आया। यानी हम लोग अगर इस सिचुएशंस को ऐसे रिलेट करेंगे कि किसी भी सोशल एक्टिविटी के अंदर, सोशल किसी इवेंट्स और सीक्वेंस के अंदर, एक मंदिर के अंदर आप पैसा दिए हो 1 लाख रुपए का डोनेशंस, यानी चंदा दिए हो, या कुछ पूजा होगा करके आप पेमेंट करिए। लेकिन ये आपको आशय नहीं रखनी चाहिए कि 1 लाख रुपए के बदले वो 1 लाख रुपए का कुछ सामान भी आपको दे दे। जस्ट लाइक हम लोग फर्नीचर का जैसे एग्जांपल ली थी, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो इसलिए ये जो है, ये थोड़ा बहुत जो अनक्लियर पिक्चर होता है, यानी कि आपको क्लैरिटी ऑफ व्यू, क्लैरिटी ऑफ ट्रांजेक्शन यहाँ पे नहीं मिलता। ठीक है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट्स में हम लोग देखते हैं। प्रोवाइड डबल एंट्री सिस्टम्स में प्रोवाइड अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशंस। यहाँ पे भैया पिक्चर तो बिल्कुल परफेक्ट है, हम किसी से 10 रुपए लेंगे तो बदले में बिस्किट देंगे।
ठीक है, हम किसी से फर्नीचर लेंगे तो बदले में पैसा देंगे, हम किसी को एम्प्लॉय में अगर काम पे रखेंगे तो बदले में सैलरी देंगे, हम किसी टेम्पो में चढ़ के आएंगे तो उसको पैसा दे देंगे पेयर के हिसाब से, कैरियज के हिसाब से। अगर कोई गोदाम में हमारा प्रोडक्ट कुछ रहेगा, एक महीना के अंदर उसको हम लोग रेंट दे देंगे, ठीक है। किसी एक लॉयर का कंसल्टेंसी लेंगे तो फीस उसको दे देंगे। तो ये सारे जो इवेंट्स होता है ना, ये प्रोवाइड कंप्लीट पिक्चर ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशंस को ही आपको रिप्लिकेट करता है, डिस्प्ले करता है। तो ये डबल एंट्री सिस्टम्स में पॉसिबल है। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 पे प्रोवाइड ऑफ अ इनकम्प्लीट पिक्चर। स्टूडेंट्स, हम लोग पहले ही सीखे थे कि फर्स्ट जो यहाँ पे रिकॉर्ड्स था, इस रिकॉर्ड्स के अंदर हमें पूरा क्लैरिटी ऑफ द ट्रांजेक्शंस नहीं मिलता है। सो दैट इज व्हाई हम लोग कैश तो, अब देखिए हमारे पास जो 1 लाख रुपए डोनेशन का था वो हमारा कमाई था भाई, हम कमाई किए थे, हम अर्न किए थे, उसके बाद उस अर्निंग्स का कुछ पोर्शन जाके डोनेशंस के रूप में हम लोग दी थी। तो डोनेशंस तो दिया, तो ये हमको नोट डाउन करना पड़ेगा। सो प्रोवाइड ऑफ अ इनकम्प्लीट पिक्चर, ठीक है। सो हम लोग इसको ही पॉइंट आउट कर देंगे। चलिए नंबर 3 में यूज लार्ज बिजनेस ऑफ द कॉर्पोरेशन। ये डबल एंट्री सिस्टम्स हर एक जो बड़े इंटरप्राइज होता है, बिजनेस होता है, फैक्ट्री होता है, बड़े जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती है, गवर्नमेंट के अंदर हो सकता है, नॉन गवर्नमेंट के अंदर हो सकता है, सेमी गवर्नमेंट के अंदर हो सकता है, प्राइवेट एंटरप्राइज में हो सकता है। ये जितना बड़े बिजनेस होगा वहां पे ये जरूर इसको आपको देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, डबल एंट्री सिस्टम्स के अंदर हमें देखने को मिलता है। और सिंगल एंट्री सिस्टम्स में ये स्मॉल जो बिजनेस और स्केल प्रोप्राइटरीज होता है, इनके अंदर आपको देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट्स, डबल एंट्री सिस्टम्स और सिंगल एंट्री सिस्टम्स का जो क्लैरिफिकेशन है, तो मोटा मोटी हम लोगों को ये मालूम चल गया है। स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि डबल एंट्री सिस्टम्स क्या होता है, उसका डेफिनेशन। स्टूडेंट्स, एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शंस ब्रिंग्स अबाउट एट लीस्ट डबल चेंजेस इन द फाइनेंशियल पोजीशंस ऑफ द बिजनेस कनेक्शंस। एक बिजनेस कनेक्शंस के अंदर ना स्टूडेंट्स, आपको दोनों तरफ एक जो रिप्लाई है और जो ट्रांजेक्शंस है, ये जरूर आपको देखने को मिलता है। जैसे आप पैसा देते हो, आप सर्विस लेते हो, आप पैसा देते हो, आप कुछ प्रोडक्ट को लेते हो, आप किसी खाना खाने जाओ किसी रेस्टोरेंट में, आप 1000 रुपए उसमें पे करो, सो इक्विवेलेंट ऑफ द 1000 रुपए का कुछ खाना भी आप खाते जाओ। स्टूडेंट, यहाँ पे डबल चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशंस के अंदर, यानी कि ये आपको दोनों तरफ लिख ही जाता है। आपको ये आप किसी लिए 1000 रुपए पे किए हो, आप उसमें खाना खाए हो, उसके लिए आप 1000 रुपए पे किए हो। सो इक्विवेलेंट ऑफ द फर्नीचर हो गया, किसी भी सर्विस हो गया, सैलरी हो गया, फीस हो गया, रेंट हो गया, कैरिज हो गया, कुछ भी अगर हो तो आपको पैसा देना पड़ता है, बदले में सर्विस भी मिलता है। अच्छा, ये जो डबल एंट्री सिस्टम्स का जो बुक्स होता है, एक्चुअली में अकाउंटिंग सिस्टम्स का जो बुक्स होता है, इसका जो एथिक्स होता है, नॉर्म्स होता है ना स्टूडेंट्स, इस बुक को रिटन बाय लुका पैसियोली। जो लुका पैसियोली थे, उन्होंने इस बुक को लिखी थी। सो इसके अंदर जितना एथिक्स होता है, नॉर्म्स होता है, प्रोविजंस होता है, इसको लुका पैसियोली ने लिखा था। तो इसलिए इनको फादर ऑफ अकाउंटेंसी बोला जाता है। दुनिया में जितने भी अकाउंटेंसी होता है, यानी कि फाइनेंशियल रिपोर्ट हो, कुछ ट्रांजेक्शंस हो, मॉनिटरियल्स हो, ये सारे जो लिखा होता है ना सिस्टम, सो इसको बेस्ड किया है लुका पैसियोली जी ने। तो दैट इज व्हाई उनका ही टोटल जो सिस्टम है, टोटल एंटायर वर्ल्ड के अंदर इसको माना जाता है और इसको ही फॉलो करी जाती है। स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हम लोग लिखी, जिसके अंदर हम लोग गोल्डन रूल्स को और भी ज्यादा अच्छे से देखेंगे। चलिए क्लैरिटी के साथ देखेंगे। फर्स्ट है पर्सनल अकाउंट। स्टूडेंट, पर्सनल अकाउंट क्या होता है? पर्सनल अकाउंट के बारे में हम लोग प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस करी थी कि जो एकदम व्यक्तिगत तौर पे होता है जिसका अकाउंट, वो होता है पर्सनल अकाउंट। जैसे डेबिट इज रिसीवर, क्रेडिट इज गिवर। डेबिट इज रिसीवर, यानी डेबिट वही होता है जो रिसीव करता है, ठीक है। रिसीवर जो है वो डेबिट होता है, और क्रेडिट इज गिवर, जो देता है
वो हो जाता है क्रेडिट। यानी हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे पेड कैश ऑफ 5000 टू राहुल। मान लीजिए आपके इंटरप्राइज में राहुल काम करता है और उसको आपको 5000 रुपीज देनी है। सो राहुल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, 5000 एंड 5000 बोथ ऑफ कॉन्सेंट। तो हम लोग पहले डिस्कशन करी थी कि यहाँ पे राहुल डेबिट इज रिसीवर, यानी पर्सनल अकाउंट में ये हो जाता है राहुल। तो राहुल जो होता है ये पर्सनल अकाउंट होता है। ठीक है, सो जो पर्सनल अकाउंट होता है ना स्टूडेंट्स, इस पर्सनल अकाउंट के अंदर राहुल होता है। ठीक है, तो राहुल क्या होता है, डेबिट इज रिसीवर। सो ये पर्सनल अकाउंट के अंदर राहुल, इसमें डेबिट इज रिसीवर, राहुल को पैसा मिल रहा है। सो आप इसको क्या कर दोगे, डेबिट मतलब रिसीवर इज डेबिट एंड गिवर इज क्रेडिट। सो टू कैश अकाउंट, यानी आप दे रहे हो पैसा, पैसा चले जा रहा है, मतलब डेबिट इज रिसीवर, क्रेडिट इज गिवर। तो डेबिट होता है राहुल को मिलता है और क्रेडिट होता है आपको, मतलब आप इसको पैसा दे रहे हो। सो ये जो देना है ये कैश अकाउंट होता है। ये क्या होता है, कैश जो होता है यह रियल अकाउंट होता है। तो स्टूडेंट्स रियल अकाउंट का जो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला सीखी थी, तो रियल अकाउंट का फॉर्मूला होता है डेबिट व्हेन केम्स इन। सो ये डेबिट होता है जो केम्स होता है। ठीक है, और क्रेडिट जो होता है वो गोज आउट, यानी गोज आउट। ठीक है, तो ये भी हमें फॉलो करना होता है। ठीक है, तो राहुल अकाउंट डेबिट 5000, यानी राहुल ने रिसीव किया, और क्रेडिट इज गिवर, आपने पैसा दिया टू कैश अकाउंट क्रेडिट। तो ये राहुल जो होता है पर्सनल अकाउंट होता है, एंड कैश जो होता है ये रियल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट का जो धर्म है, इसका जो नेचर है, इसका जो कैरेक्टर है, डेबिट व्हेन कम्स इन एंड क्रेडिट व्हेन व्हाट गोज आउट। ये पैसा आपके पास से चला जा रहा है। ठीक है, तो इसको ना हम लोग क्या करेंगे, बीइंग द व्हेन कैश पेड टू राहुल, इसको एक नरेशन लिख देंगे। क्यों, ताकि अगर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के बाद कोई इस ट्रांजेक्शन को देखे तो उसको पूरा जो ट्रांजेक्शन है वो पता चल जाए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का जो नियम है, डेबिट व्हेन कम्स इन, जो आपके पास आएगा वो होगा डेबिट। आपको सोचना है क्या, आपका एंटरप्राइज है उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि डेबिट व्हेन कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी डेबिट जो आपके पास आ रहा है, यानी फर्नीचर आ रहा है। जो एग्जांपल्स जो है हमारे पास, परचेज फर्नीचर ऑफ रुपीज 10,000 का फर्नीचर हमें परचेज करना है। सो हम लोग कैश पेमेंट करी, वो वेंडर ने हमें 10,000 का फर्नीचर दिया। सो हमारे पास क्या, डेबिट व्हेन कम्स इन, यानी ये डेबिट व्हेन कम्स इन। ठीक है, फर्नीचर हमारे पास डेबिट हुआ, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी क्रेडिट जो चला गया, तो कैश हमारे पास से चला गया, हम लोग कैश पेमेंट करी, उसके बाद जाके फर्नीचर हमारे पास आया, फर्नीचर आया, कैश गया, कैश गोज आउट। सो ये कैश हमारे पास कैश अकाउंट क्रेडिट। सो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, ये दोनों ही रियल अकाउंट होता है। ठीक है, चलिए फाइनल पॉइंट्स है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट ग्रुप ऑफ जो पीपल्स है उसको रिप्रेजेंट करते किया जाता है। हम लोग प्रीवियस क्लास के अंदर भी हम लोग इसका डिस्कशन करी थी। तो डेबिट इज एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट इज इनकम एंड गेन। तो स्टूडेंट्स पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट के बारे में हम लोग प्रीवियस क्लास के अंदर बहुत ब्रीफली डिस्कशन करी थी। आप उस वीडियो को देखना तो आपको ये बहुत आसानी से जल्दी ये समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स नॉमिनल अकाउंट में डेबिट इज एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, मतलब डेबिट वही होगा जो एक्सपेंस एंड लॉसेस होगा, और क्रेडिट कौन सा होगा, क्रेडिट होगा इनकम और गेन। चलिए इसको एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। पेड सैलरी ऑफ 9,000 रुपीज। स्टूडेंट्स आपका जो एंटरप्राइज है वहां पे 25 पीपल्स इज वर्किंग टुगेदर। सो किसी एक को आपको सैलरी देना है 9,000 रुपीज, तो क्या करोगे, ये नॉमिनल अकाउंट का ही जो रूल्स है,
आप इसको ही ना फॉलो करोगे। डेबिट इज एक्सपेंसेस और लॉसेस, यानी सैलरी अगर पे करना है, पेड सैलरी, सैलरी तो आपको एक्सपेंस मान के चलना पड़ेगा क्योंकि आपको पे करना हो रहा है, ठीक है। So salary account debit, debit is expenses or losses, debit is expenses or losses, salary account debit 9,000, salary account debit 9,000 and credit क्या होगा, इनकम और गेन टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो कैश अकाउंट क्या होता है, आपका इनकम और गेन होता है। क्यों, आपका कैश जो आया आप इसको आपका अपना घर से तो नहीं दे रहे हो, आप इनकम पैसा प्रॉफिट कमाए हो, रेवेन्यू अर्न किए हो, तो उसके कुछ पोर्शंस आप सैलरी के रूप में पे कर रहे हो किसी एक स्टाफ को। सो आप सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे टू कैश अकाउंट हम लोग यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स चलिए और एक बार हम लोग देख लेते हैं, डेबिट इज एक्सपेंसेस और लॉसेस एंड क्रेडिट इज इनकम एंड गेन। सो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग एक नरेशन कर देंगे, नरेशन करना बेहद जरूरी है, बीइंग द पेड सैलरी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये दोनों ही नॉमिनल अकाउंट होता है। ये सैलरी अकाउंट जो होता है, ये सैलरी अकाउंट हमारे पास इसको हम लोग नॉमिनल अकाउंट बोलेंगे अकाउंट, और ये जो कैश है ये रियल अकाउंट। स्टूडेंट्स आप देखोगे कि हर एक सिचुएशंस के अंदर नॉमिनल अकाउंट ने अपना धर्म को पालन किया। क्यों, डेबिट इज एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी आपके पास सैलरी, आप सैलरी को पे कर रहे हो तो ये आपका एक्सपेंस है, ये एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को आप डेबिट करने वाले हो तो डेबिट किया। एंड क्रेडिट होगा क्या, पैसा, यानी पैसे का जो रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट को हम लोग पैसा को रियल अकाउंट बोलते हैं। सो डेबिट व्हेन इट कम्स आउट एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी आपके पास से पैसा चले जा रहा है, सो इसको हम आप क्रेडिट कर रहे हो, ठीक है। तो ये होता है गोल्डन रूल दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग इसके आगे भी ये कुछ इनिशियल एग्जांपल्स था, कुछ चीजें हैं जो जानना बेहद जरूरी था इनिशियल पोर्शंस ऑफ दिस अकाउंटिंग जो सेगमेंट्स है इसके अंदर। तो आगे हम लोग और भी ज्यादा पॉइंट के साथ बहुत ज्यादा क्लास के अंदर ब्रीफली डिस्कस करेंगे, तो उस समय आपको और भी ज्यादा यहाँ पे ग्रिप आ जाएगा। अब इस वीडियो को बार बार इसको रिवाइज करके देखना तो आपको एक बढ़िया सा सेंस मिलेगा। अब जो किसी भी अगर पॉइंट्स में आपको कोई डिफिकल्टीज हो, सो यू कैन राइट डाउन ऑन द कमेंट बॉक्स। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।